तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम वैंगहाउ को देखते हैं जो काली पहाड़ी के ऊपर येलो स्प्रिंग फ्लावर को ढूंढने के लिए आया होता है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि मामू आखिर इतनी बड़ी जगह पर हम उस छोटे से फ्लावर को कैसे ढूंढेंगे, मुझे तो लगता है कि तुझे तेरे मास्टर ने चूना लगाया है। तो वैंगहाउ कहता है कि अबे नहीं, वो थोड़े अजीब जरूर है मगर ऐसा मजाक नहीं करेंगे। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि चल मामू तू उस पागल भुट्टे की बातों में आकर फ्लावर ढूंढ, मैं चला सोने। तो फिर वैंगहाउ अपने मन में कहता है कि ये छिपकली की शक्ल वाला कभी मेरे काम नहीं आया। देन वो उस येलो स्प्रिंग फ्लावर को अकेले ढूंढने लग जाता है मगर तभी उसे अपने सामने किसी डीमन के आने का एहसास होता है। तो वैंगहाउ फौरन अपनी थंडर पावर से उस पर अटैक कर देता है पर वो कोई डीमन नहीं मिस याओ होती है। और जब वैंगहाउ को इस बात का पता चलता है तो वो कहता है कि ओ तेरी ये क्या कर दिया मैंने। मगर तभी हम मिस याओ को देखते हैं जिसे बिजली के झटके लग रहे होते हैं और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तो फिर वैंगहाउ इस अटैक के लिए सॉरी करता है और कहता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम दोनों ने किंगन वर्ल्ड में मुझ पर अटैक किया था, मैं वो बात अभी तक भूला नहीं हूँ। तो मिस याओ कहते हैं कि अरे छोड़ो बिना, जाने भी दो उस बात को, वो हमसे बात छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वैसे हमने सुना है कि तुम यहाँ पर येलो स्प्रिंग फ्लावर को ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस फ्लावर को एक पावरफुल डीमन बीस्ट गार्ड करता है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। क्योंकि किंगन वर्ल्ड में तुमने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया था और अब हम वो एहसान उतारना चाहती हैं। तो वैंगहाउ कहता है कि ये एहसान उतारने की सही जगह नहीं है, तुम दोनों यहाँ से चली जाओ। और फिर तभी वो अपनी पावर से अटैक करने लगता है तो वो दोनों घबरा जाती हैं कि आखिर अचानक इसे क्या हो गया। पर वैंगहाउ वो अटैक उनके पीछे जो डीमन बीस्ट होता है उस पर करता है और उन दोनों को बचा लेता है। तो फिर मिस याओ बताती है कि ये कोई नॉर्मल डीमन बीस्ट नहीं है, ये एक म्यूटेशन है और इसकी कल्टीवेशन पावर IQ 30 नंबर है। तो वैंगहाउ कहते हैं कि तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना। और फिर तभी वो डीमन बीस्ट दोबारा अटैक करता है तो वैंगहाउ अपनी स्काई प्रिम टेक्निक से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर ऐसे ही वो वैंगहाउ पर और भी काफी अटैक करता है मगर वैंगहाउ उसके हर अटैक से बच जाता है। तो फिर वो डीमन बीस्ट उन लड़कियों पर अटैक करने का सोचता है तो मिस याओ फौरन से अपना वेपन बाहर निकाल लेती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने का सोचने की। देन तभी वो डीमन बीस्ट पर अटैक कर देती है मगर वो डीमन बीस्ट अपनी एक ही धार में उसे दूर गिरा देता है। पर वो जब गिरने वाली होती है तो वैंगहाउ उसे पकड़ लेता है तो ये देखकर उसके दिल में दुख दुख होने लग जाती है। देन हम मिस लियो को देखते हैं जो छुपकर इन दोनों को देख रही होती है। तो फिर वैंगहाउ मिस याओ को नीचे उतारता है और कहता है कि तुम यहीं रुको, इस डीमन बीस्ट को मैं खुद ही देख लूंगा। और फिर वो उस डीमन बीस्ट पर अपनी हमली थंडर पावर से अटैक करने लग जाता है जिससे वो डीमन बीस्ट थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है। तो वैंगहाउ बताता है कि ये थंडर टेक्निक मुझे ओल्ड मैन ने सिखाई थी, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा काम आ सकती है। और फिर वो अपनी उसी टेक्निक से बार बार उस डीमन बीस्ट पर अटैक करता है जिससे उस डीमन बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वैंगहाउ पर अटैक कर देता है मगर वैंगहाउ बच जाता है। तो फिर वो डीमन बीस्ट दोबारा अटैक करने लगता है मगर तभी लियो बीच में आ जाती है और उसके अटैक को डॉज करने लग जाती है और वो ज्यादा देर तक उसके अटैक को डॉज नहीं कर पाती और दूर जाकर गिरती है। तो फिर वैंगहाउ कहता है कि बस अब बहुत हुआ और तभी वो अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और अपनी डस्टर सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो वो डीमन बीस्ट इतनी ज्यादा पावर देकर डरने लग जाता है और वहाँ से भागने लगता है मगर वैंगहाउ उसे भागने नहीं देता और अपनी सोर्ड से एक अटैक करके खत्म कर देता है। और उसके खत्म होते ही वैंगहाउ को उसके अंदर से एक मैजिकल आइस क्रिस्टल मिलता है। तो वैंगहाउ समझ आता है कि मास्टर ने उसे जानबूझ के यहाँ पर भेजा है ताकि वो यहाँ पर आके साइज क्रिस्टल को हासिल कर सके। और फिर सीन चेंज होता है तो हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों एक जगह बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं। तो मिस याओ कहती है कि मुझे भूख लगी है, अगर मैंने खाना न खाया तो मैं मर जाऊंगी, पता है मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तो वैंगहाउ कहता है कि रो मत, डीमन बीस्ट का गोश्त तैयार हो रहा है, इसके तैयार होते ही तुम इसे खा सकती हो। तो मिस याओ कहती है कि क्या डीमन बीस्ट का गोश्त, मैं ये कभी नहीं खाऊंगी, यक ये कितना गंदा होता है। तो वैंगहाउ कहता है कि ये गंदा नहीं होता, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर होती है और ये कल्टीवेटर के लिए एक टॉनिक का काम करता है। तो फिर मिस याओ मुंह बनाते हुए कहती है कि जो भी हो मैं भूखी मर जाऊंगी पर मैं इसे कभी नहीं खाऊंगी। तो फिर मिस लियो कहती है कि अच्छा सिस्टर तुम मुंह मत बनाओ, तुम ये ब्रेड खा लो। तो ब्रेड देखकर यो खुश हो जाती है। देन लियो एक और ब्रेड वैंगहाउ को भी देती है। तो वैंगहाउ पहले तो मना कर देता है मगर वो जब देखता है कि ये मेरी वजह से इंजर्ड हुई है तो वो उससे ब्रेड ले लेता है और खाने लग जाता है। और फिर हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लियो सो गई होती है मगर यो अभी भी जाग रही होती है। तो वैंगहाउ कहता है कि तुम भी सो जाओ, मैं नहीं सोने वाला। पर यो कहती है कि चुप वैंगहाउ चुप, तुम बस मुझे आज ये बताओ कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो, क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है या मैं तुम्हें ब्यूटीफुल नजर नहीं आती। तो वैंगहाउ कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो यो कहती है तो बताओ ना फिर कैसी बात है, और ये तुम सेवन इल्यूमिनाटी के साथ पंगा क्यों लेते रहते हो, तुम भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुम चाहो
तो 7 इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर सकते हो। पर वैंगहो कहता है कि मैं उनको कभी ज्वाइन नहीं करूंगा, वो अपनी पावर के दम पर इवल काम करते हैं। तो वैंगहो की नहीं वाली बात सुनकर यो को काफी गुस्सा आता है, मगर वो कहते हैं कि अच्छा छोड़ो ये सब बातें, चलो आओ आज की रात को रंगीन बनाते हैं। और फिर वो वैंगहो के साथ चिपकने लगती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। देन तभी वो अपना चाकू वैंगहो की गर्दन पर रखती है और कहती है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। तो वैंगहो फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मुझे तुम्हारे इरादों का नहीं पता था, तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, मगर तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा फेक थी, ये ठड़कपन वाला प्लान तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहने ही दो। तो मिस याओ कहती है कि मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही थी, मुझे लॉर्ड ने यहाँ पर भेजा है ताकि तुम्हें उल्लू बनाकर अपनी टीम में ऐड करूँ। तो वैंगहो कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे मास्टर ने कहा है कि मुझे सेड्यूस करके अपनी टीम में ऐड करो। तो यो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर तभी वैंगहो को चक्कर आते हैं और वो यो के ऊपर गिर जाता है। तो यो कहती है कि ये तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो, उठो मेरे ऊपर से, मैंने बताया ना मैं अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रही थी। तो वैंगहो कहता है कि अबे चुप कर, मैं तेरे साथ कुछ नहीं कर रहा, मैं स्टक हो गया हूँ, मुझसे हिला नहीं जा रहा। तो फिर लियो उनके पास आती है और बताती है कि वो इसलिए कि तुम दोनों ने मेरे मैजिकली लेक्चर खाए हैं, अब तुम दोनों 6 घंटे के लिए हिल नहीं पाओगे। तो फिर यो कहती है कि सिस्टर तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा था, पर तुमने मुझे ही लेक्चर क्यों दिया, अब जल्दी से मुझे एंटीडोट दो। तो लियो कहती है कि क्या कहा सिस्टर, मैं तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं हूँ, मैं तो शुरू से तुम्हें मारना चाहती थी, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी पोजीशन मेरी हो जाएगी और मैं लॉर्ड के सबसे ज्यादा करीब हो जाऊंगी। तो भाई लोग इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।